नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम जानेंगे जीवित पुत्रिका की व्रत कथा के बारे में। तो हम यहाँ पर आज ये व्रत कथा सुनेंगे। इसमें से एक बहुत ही प्रचलित व्रत कथा है जो कि चील और सियारन की है। तो आइए कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियार की कथा सुनी जाती है। तो आइए हम भी देखते हैं। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया। फिर चील और सियारन ने तय किया कि वह भी यह व्रत करेंगी। सियारन और चील ने ज्योतिया व्रत का रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही, मगर रात को होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खा लिया। चील ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसकी की आवाज है। मगर चील को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई। शादी उसकी एक राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी को जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चे का बाल तक बांका न हो पाता। बार बार उसकी बहन अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया करती, पर सफल न होती। आखिरकार दैवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत की विधि विधान से उसने पूजा की और व्रत रखा। तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुई और जिससे उसको अभी पुत्र जीवित रहा। तो इस प्रकार फिर हर साल दोनों बहनें मिलकर ज्योतिया माता का व्रत करने लगी और कथा सुनने और कहने लगी। जिस तरह से ये दोनों बहनें अपनी कथा कहने और सुनने लगी, उसी प्रकार से हर माताओं को अपनी संतान के खुशहाल जीवन के लिए उन्हें भी व्रत करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करती हूँ माता ज्योतिया आप सभी के जीवन में अपनी आशीर्वाद बनाए रखें और आप सबके संतानों की खूब सदगति हो और बहुत ही आगे बढ़े वो। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।